वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदरे जलसा पीर तरीक़त रहबरे शरीअत लम्हातुल मशाइख़ हज़रत सैयद शाह गौस पीर हुसैन क़ादरी मद्दज़ल्लहुल आली सज्जाद नशीन आस्ताना बड़ा मकान जमल मड़कू उबरार लम्हातुल मशाइख़ हज़रतुल आला मौलाना सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया हुसैन क़ादरी साहब क़िबला और शहज़ादा लम्हातुल मशाइख़ हज़रतुल आला मौलाना हज़रत सैयद शाह ताहिर पीरा हुसैन क़ादरी मद्दज़ल्लहुल आली दीगर मशाइख़ीन व उलमा व इमाम कराम व हाज़रीन व हाज़िरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर मेरा साथ दें ताकि जो आप इतनी देर बैठे हैं कुछ न कुछ तोशा ले जाने का एहतमाम हो सके। मैं उन तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो दूर दूर बैठे हैं करीब करीब आ जाएं कि देखें ये जितनी भी बहारें, ये जितनी भी चमक, ये जितनी भी रंगारंग, ये सब का सब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मीलाद का सदक़ा है। अगर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मीलाद ना होती, खुदा की कसम खुद खुदाई ना होती। कि देखिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका बाइसे वजह तख्लीक़ कायनात। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते, न चरिंद होता, न परिंद होता, न ज़मी होता, न ज़मा होता, न मकी होता, न मका होता, ना ये रंगीनें होती, ना कोई इंस होता, कोई जिन्नात होता। ये तमाम के तमाम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का सदक़ा है कि जिसकी बदौलत से आज हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुहतरम हाज़रीन, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहने से पहले कुछ तमहीद बांधना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमको पैदा किया, हमको ज़िंदगी अता फरमाई है। ज़िंदगी सिर्फ और ज़िंदगी अता नहीं फरमाई बल्कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी बतलाया। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया है। उसी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को इस्लाम कहते हैं। इस्लाम, आज हमारे नौजवानों को पूछे इस्लाम क्या है, तो हमारा नौजवान कहता है कि इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम, माँ बाप की खिदमत करने का नाम है, जुब्बा पहनने का नाम इस्लाम है, फातिहा दिलाना, दरगाहों को जाना, ये इस्लाम है। हालांकि इस्लाम नहीं, हाँ बेशक इस्लाम में तो ज़रूर है, लेकिन इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? व्हाट इज़ द इस्लाम? इस्लाम क्या है? कि देखें, इस्लाम जो अल्लाह ताला बंदे को पैदा कर कर उसको बंदे को जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया है, जो कानून अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सिखाया है, उस कानून का नाम इस्लाम है। उस जिंदगी गुजारने के निजाम का नाम इस्लाम है।
आज हमारे कुछ नौजवान समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया है, हालांकि ये गलती है। खुदा की कसम, जब दुनिया में जो पहला इंसान आया था, उससे पहले जो दीन आया था उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम का बानी कोई मैं, कोई आप, कोई वली, कोई नबी, कोई सहाबी नहीं, बल्कि इस्लाम का बानी, इस्लाम का फाउंडर खुद खुदा ताला है। इस्लाम की तरबीज करने वाले का नाम नबी है, इस्लाम की इशाअत करने का नाम वली है, इस्लाम को फैलाने वाले का नाम, इस्लामी तालीमात को आगे बढ़ाने वाले का नाम जरूर बजरूर आलिम है। लेकिन इस्लाम को कायम करने वाले का नाम नबी नहीं है, ना वली है, ना आलिम है, बल्कि इस्लाम को कायम करने वाले का नाम खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को पैदा करते ही साथ जो पहला मजहब इन द वर्ल्ड फर्स्ट रिलीजियन इज इस्लाम, जो दुनिया में सबसे पहला रिलीजियन था, जो सबसे पहला मजहब था, मतम था, उसका नाम इस्लाम है। आज प्रोपगंडा किया जा रहा है कि 1400 साल पहले इस्लाम लाया, हमारा तो दिन पहले का है, हमारा तो दिन पहले का है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा इस्लाम कब से आया है। कई हमारे नौजवान समझ रहे हैं, कई बड़े लिखे नौजवान ये समझ रहे हैं वाकई में 1400 साल पहले हमारा इस्लाम आया है। खुदा की कसम, 1400 साल पहले इस्लाम नहीं, बल्कि हमारा नबी आया है। हमारा नबी इस्लाम की इशाअत करने के लिए, इस्लाम को दोबारा जिंदा करने के लिए, इस्लाम को कामिल करने के लिए जरूर जरूर हमारा नबी आया है। लेकिन इस्लाम नहीं, इस्लाम तो पहले ही आया है। मोहतरम हाज़रीन, देखें, जब एक ही इंसान था और एक ही मजहब था, उसी का नाम इस्लाम है, उसी का नाम आदम है। वही आदम की फसली से एक औरत बनाई गई, उसी का नाम हव्वा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा था आदम हव्वा का, और एक ही नस्ल थी जो आदम हव्वा से पैदा हुई। वो तमाम की तमाम मुसलमान थी, तमाम की तमाम इस्लाम को मानने वाली थी, तमाम की तमाम इस्लाम पर चलने वाली थी, लेकिन उसका कोई दूसरा रिलीजन नहीं था, दूसरा कोई मजहब नहीं था। लेकिन शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वादा तो किया था कि मैं तेरे बंदों को भटका दूंगा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर खड़े होकर भटका दूंगा। मैं कुरान के आयतों की तफसीर की तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। आंख पारा खोल कर देख लें, तफसीर पढ़ लें कि शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या चैलेंज किया है, वो इंसानों को गुमराह करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है जो कहां से भी वार कर सकता है। इसी तरह आदम के औलाद को शैतान ने वार कर इस्लाम में दरार पैदा कर दी, इस्लाम में दरार पैदा कर दी। तो इस्लाम जो सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, वो सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, कहां जाने वाला रास्ता है? वो सीधा रास्ता की मंजिल क्या है? वो सीधे रास्ते की मंजिल जन्नत है। वो सीधे रास्ते की मंजिल जन्नत है, वो सीधा रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। तो वो सीधे रास्ते से भटकाने के खातिर शैतान ने वो सीधे रास्ते को टेढ़ा टेढ़ा बना दिया है, उसमें शाखें निकाल दी हैं, सब डिवीजन बना दिए हैं, और ये जितने भी सब डिवीजन आ रहे हैं ये तमाम के तमाम दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। तो पहला रिलीजन इस्लाम था, तो उसमें शक पैदा हो गई, तो मजूसी पैदा हो गए। इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल का नाम मजूसी है। और इसी तरह जब आगे बढ़ता है जमाना, तो इस्लाम को फिर शैतान वार करता है, तो कई लोग शैतान के फंदे में आ जाते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसके वसवसों के शिकार हो जाते हैं। तो उसी सिरात मुस्तकीम से और एक रास्ता निकाल जाता है, उसी को हम यहूदी कहते हैं। उसी रास्ता जब आगे बढ़ता है, तो वही रास्ता जब कट जाता है, तो उसी का नाम हिंदुइज्म पैदा होता है। और आगे रह जाता है, तो उसी का नाम, वही सीधे रास्ते से कटा हुआ जो रिलीजियन है, उसी का नाम जो है बौद्धिज्म है। और इसी तरह इसे करते जाएं, जैनिज्म आता जाता है, इसी तरह जाते जाएं, नसरानियत आती है, इसी तरह जाएं कि इस्लाम के अलावा जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं वो पूरे के पूरे इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल का नाम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बंदों को पैदा कर उनको जन्नती बनाने के लिए, उनको सीधा रास्ता बनाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले आदम अलैहिस्सलाम को, इसी तरह तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में भेजा। क्योंकि वो अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला से मिला दे, अल्लाह ताला जो
जिंदगी बतलाया है, तरीका बतलाया है, इस्लाम जो दिया है उस पर पूरे लोगों को चलाएं, सिरात मुस्तकीम पर चलाकर उन लोगों को वही जिंदगी गुजारने का, जिंदगी गुजारने के देख जिस जिंदगी से अल्लाह ताला राजी होता है। तो मोहतरम हाज़रीन, ये जिंदगी बढ़ते गई, बीच में नबी आते गए आते गए आते गए आते गए। जब इस्लाम बिगड़ना शुरू हुआ, फिर एक नबी आए, फिर इस्लाम को, फिर जो शिराजा बिखरा हुआ था फिर इसको जोड़ दिया, जो गुलिस्तान उजड़ा हुआ था वो गुलिस्तान को फिर जोड़ दिया गए। इसी तरह नबी आते गए आते गए आते गए, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर भी चले गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम को कामिल करने के लिए, इस्लाम को तकमील करने के लिए, इस्लाम को अपनी चोटी तक पहुंचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी नबी उज़ ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप थोड़े लोग ये कहते हैं कि मिलाद क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कभी सवालात, झगड़े कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये झगड़े कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई इस्लाम सीखना नहीं चाहता बल्कि अपनी बात मनवाना चाहता है। जब इस्लाम सीखना चाहा तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते खुले रखा है। जो लोगों को अपनी बात मनवाना चाहता है तो कभी कामयाब नहीं होगा। कभी वो कभी फलसफे की बहस छिड़ते रहेंगी, कभी चलते रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, कि देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिलाद मुबारक हुई। मिलाद ये लफ्ज मेरा और आपका वज़ा करदा नहीं है। ये मिलाद जो लफ्ज है, जो वर्ड है, मैं बनाया तुम्हें बनाया, ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही मिलाद का लफ्ज चलते आ रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इमाम तिरमिज़ी ने अपने सुनन में एक बाब बांधा है, उसका नाम बाब माजा फी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाब, ये चैप्टर का नाम क्या है? बर्थडे ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इमाम तिरमिज़ी, एक बात समझ में नहीं आती, थोड़े लोग तो दावा करते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, हम तो सीधा नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, हम तकलीद नहीं करते। तो हम ये उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि आप जो ये सियासत्ता बोलकर जो 6 किताबों को मुकर्रर किए, क्या ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया था? क्या सहाबा कराम ने किया था? जरा गौर करें। मैं किसी पे एतराज नहीं, बल्कि एक समझ देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी सियासत्ता की 6 किताबें हैं, ना वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखे गए थे, ना कभी सहाबा कराम के ज़माने में लिखे गए थे। सहाबा कराम के ज़माने में भी सियासत्ता नहीं थे, और ना ये लफ्ज़ वजूद में आया था, ना ताबईन के ज़माने में था, ना ताबईन के ज़माने में नहीं था, तबे ताबई के ज़माने में नहीं था। हालांकि ताबई के ज़माने में हदीस का इल्म बहुत परवान चढ़ा था और कई किताबें तसनीफ कर दिए गए थे, अहादीस को जमा कर दिया गया था। लेकिन जितने किताबें ताबईन के दौर पर जमा हुए हैं वो सियासत्ता में शामिल नहीं किए गए। ये सियासत्ता लफ्ज कौन लाए भाई? तो सीधा साधा जवाब है, ये तो सियासत्ता के बाद वाले उलमाए कराम ने वज़ा किया है। उसको क्रिएट कौन करे? सियासत के लफ्ज को क्रिएट कौन करे भाई? उनकी क्रिएटिविटी करने वाले का नाम क्या है? वही हमारे जैसे आलिम है। अब तुम्हें सियासत को मान रहे हैं तो गोया कि आप भी ये उलमाए कराम की पैरवी कर रहे नहीं, उनकी तकलीद कर रहे नहीं। कि देखें, जब सियासत में आप लफ्ज़ सियासत की तकलीद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं हम अहले सुन्नत वल जमात पर कि हमारे बुजुर्गों ने किसी की नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं। जो भी इमाम आज़म का मसलक है, जो भी इमाम शाफ़ी का मसलक है, जो भी इमाम मालिक का मसलक है, जो भी इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक है, ये उनका ज़ाती मज़हब नहीं बल्कि तमाम का तमाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम का सदका है।
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमाल को, उनके किरदार को, उनके अखवाल को, उनके मुख्तलिफ चीजों को ये 4 मसलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमा कर दिया। इमाम आजम कहते हैं कि ये मैं ही कहा हूँ, ये मैं ऐसा कहा हूँ, नहीं बोलते। ये मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, उनके अहादीस करीमा से, ये कुरान करीम से मैंने ऐसा लिया है, ये मसला है। सीधी सादी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आज बात का पतिंगड़ा बनाकर आज हमारे मुसलमानों में दरारें पैदा की जा रही हैं। खुदा की कसम, अल्लाह से डरे। हमारे नबी ने हम सबको एक उम्मत बनाकर भेजा है, एक उम्मत बनाकर छोड़ा है। कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे कि लोगों, मैंने तुमको इस्लाम को पहुंचाने की खातिर मेरे पेट में पत्थर बांधे थे, मैंने तुमको इस्लाम पहुंचाने के खातिर मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, मैंने तुमको इस्लाम पर चलाने के लिए, जन्नती बनाने के लिए, अल्लाह अकबर, शोबे अबी तालिब में 3 साल जो है शहर बदर होकर जिंदगी गुजारी। मैंने मक्के के पूरे मेरे बाप दादा के मुकाम को छोड़कर मदीना मुनव्वरा को हिजरत कर दिया। और इतना ही नहीं, अल्लाह अकबर, मैंने तुमको इस्लाम पहुंचाने के लिए मेरे घर वालों को तुम्हारे लिए शहीद कर दिया। मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारे खातिर इस्लाम को लाने की, तुमको इस्लाम पहुंचाने की खातिर मेरे बच्चे जान दे दिए, तीर खा लिए, भूखे प्यासे रहे। लेकिन तुम आज क़यामत के दिन मेरे सामने क्या मुंह लेकर आए हो? यही फिरका परस्ती करने आए थे, यही जमातें लेकर आए थे, उन सही उन गलत, उन गलत उन सही ये बोलने के वास्ते आए थे? अगर ये जवाब देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने हमको एक जमात बनाकर गए हैं, उसी जमात को हम थामना चाहिए। कि देखें, मैंने जो तमहीदी तौर पर जो बांधा था, इस्लाम एक ही था, उसके बिगड़े हुए शक्लें जो है, उसकी बिगड़े हुए शक्लें आज जितनी भी हम मजहब देख रहे हैं उसी का नाम है। अब देखें, रसूल पाक अलैहिस्सलाम हमको एक दिन देकर गया था, एक दिन देकर गए थे, एक इस्लाम देकर गए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि बाद वालों ने इस्लाम में भी टुकड़े कर दिए। ये तमाम की तमाम चाल, ये तमाम का तमाम हरबा ये शैतान लाइन का है। पहले इस्लाम में दरार पैदा कर दिए गए कि इस्लाम में ये जमातों का दौर शुरू हुआ। एक दौर आया कि इस्लाम में एक सीधा रास्ता जो सिराते मुस्तकीम है, जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है, उसमें एक शीख हट गई, एक रास्ता कट गया, उसी का नाम है शिया। थोड़ा जमाना आगे बढ़ता है, फिर एक जमात कट गई, उसी का नाम है खवारिज। फिर सामने आते हैं, उसी के साथ फिर और करते हैं, उसी का नाम है मुअतजिला। और थोड़ा आते हैं, उसी नाम का, उसी इस्लाम की से एक और टुकड़ा कट जाता है, उसी का नाम है मुर्जिया, अभी कदरिया, जबरिया। हुजूर गौसे आज़म सगीर पीरान पीर रोशन जमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी किताब अल-गुनियतु लितालिबि तरीक़िल हक़ में फरमाते हैं कि ये पूरे जमातों के नाम लिख दिए हैं कि ये पूरे के पूरे जो इस्लाम में जमातें पैदा हुए हैं, ये पूरे के पूरे बातिल है, नाहक है। जब ये जमातों के नाम आ गए, ये हर कोई अपने जमात के नाम से शुरू हो गया, तो हर कोई बोलने में तो इस्लाम बोलने लगा। तो जो आइन इस्लाम है, जो वर्जिनल इस्लाम है, जो प्योर इस्लाम है, उसका नाम क्या रखना चाहिए? तो अल्लाह अकबर, उस जमाने में, ताबईन के जमाने में, बल्कि सहाबा कराम के ज़माने में, क्योंकि हुजूर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में ही फिरके हो गए थे, इस्लाम के टुकड़े हो गए थे। शैतान ने इतना ज़र्ब दिया है, शैतान ने इतना हमला किया है, लेकिन हम लोग अल्लाह अकबर अपनी नफ्स परस्ती बुझाने लगे हैं, अपनी बात मनवाने लगे हैं। हम इस्लाम की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो जब आइन इस्लाम है, जो वर्जिनल प्योर इस्लाम है, उसका नाम क्या रखा जाए? क्योंकि तू रफुल अशिया बिया गुदादिहा के चीजें उसकी अपोजिट से पहचाने जाती हैं। जब कोई काला होगा तो सफेद का तारीफ मालूम होगी, कोई बुरा होगा तो अच्छाई की तारीफ मालूम होंगे ना भाई, कोई अंधेरा है तो रोशनी की तारीफ मालूम होगी, जब रोशनी है तो रोशनी की तारीफ क्या मालूम होगी? तो ये फिरके पूरे बटना शुरू हो गए इस्लाम के। अल्लाह अकबर। ये हमारे इस्लाम का बहुत ही तारीखी, एकदम अंधेरे की तारीख है, जो हमारे लिए बहुत अफसुर्दा तारीख है।
जिसके बारे में जो जो फिरका परस्ती किए हैं, उन तमाम लोगों को कल रोज़ महशर नबी पाक अलैहिस्सलाम का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो वह आईन इस्लाम, जो प्योर इस्लाम, उसका नाम क्या रखा जाए? तो जब रखा गया अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात इस्लाम में एक फिरके का नाम नहीं है, बल्कि आईन इस्लाम का नाम अहले सुन्नत जमात है। हमारे लोग समझते हैं कि एक शिया के मुकाबिल में, एक मुतज़िला के मुकाबिल में, एक खवारिज के मुकाबिल में, एक नवासिब के मुकाबिल में एक सुन्नी जमात है। हालांकि यह गलत है। आज हमारे अहले सुन्नत व जमात के नौजवान भी यही समझते हैं कि हम भी एक फिरका है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिरका नहीं है, बल्कि फिरकों से बेजार है। हम तो फिरकों से बेजार है। हम तो यही पैगाम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमको दिया था, वही पैगाम सुनाने के लिए आए हैं। वही इत्तिहाद का पैगाम देने आए हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा होने से पहले जो अरब में जो खराबियां थी, वो पूरे खराबियों को मिटाने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आए। तो इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के पूरे तालीमात, जो बिगड़े हुए शक्लें हमको नजर आ रहे हैं, वो पूरे बिगड़े हुए शक्लों को फिर एक मर्तबा नूरानियत में तब्दील करने का नाम भी अहले सुन्नत जमात है। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा के लिए अहले सुन्नत वल जमात पर सितम ना करें, जुल्म ना करें। अफसोस की बात यह है कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। घर को आग लगी घर के ही चिराग से। आज हमारे नौजवान हजरात, आज हमारे अहले सुन्नत वल जमात के दावेदार अपने आप को टनाटन सुन्नी तो कहते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा उनको क्या है मालूम नहीं। कभी आपने कोई किताब पढ़ी है, कोई रिसाला पढ़ा है, कोई किताबचा पढ़ा है? नहीं, मैं सुन्नी हूं, मैं वो सुन्नी हूं बोल के शेर पढ़ लेते। मेरे प्यारे दोस्तों, शेर पढ़ने से, दावा करने से, नारा लगाने से कोई सुन्नी नहीं बनता, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर निसार होने से बनता है। उनके तालीमात को सीखने से बनता है। आपको मालूम है कि ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल क्या चीज है? ईमान मुफस्सल के बारे में हमारे पास क्या है? आज हमारे सुन्नी नौजवान को हम बोले, उठाकर कहें कि इस्लाम की तारीफ, इस्लाम को इंट्रोडक्शन कर, इस्लाम के बारे में चंद बातें कर, इस्लाम क्या है? अगर समझ कि मैं कोई नॉन मुस्लिम हूं, मुझे तुम इस्लाम की दावत देना है, मैं पूछा कि इस्लाम क्या है, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर, तो हमारा नौजवान कितने घंटे करेगा? बोलिए। मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल दो मिनट कर पाएगा, उतना ना भाई। क्यों? उसे कुछ मालूम ही नहीं। अब उन क्या एक्सप्लेन करेंगे? कुछ अंदर है तो ना बाहर आने को, कुछ खाया नहीं, क्या उन खाए करेंगे? है ना भाई? तो इस्लाम को सीखने से आता है। इस्लाम कोई जज्बा से नहीं आता, इस्लाम कोई दावे करने से नहीं आता, इस्लाम सीखने से आता है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम कसरत से हुक्म देते हैं कि इस्लाम सीखो 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 सीखो, इल्म सीखा करो, इल्म की फजलत पर जाएं। अल्लाह अकबर। कि हमारे कुरान की पहली वही का नाम ही इल्म है। पहली इल्म, पहली बात। ये देखें सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। कि जैसा कि हमने तुम्ही में से एक बरगुज़िदा रसूल को भेजा है ताकि वह तुमको तज़किया करे और तुमको किताब और हिकमत की तालीम दे और वो बातें सिखाएं जो तुम नहीं जानते। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। हम क्या नहीं जानते थे? हम खाना जानते थे, पीना जानते थे, सब कुछ जानते थे। क्या हम कुछ नहीं जानते थे जिसके बारे में कुरान फरमा रहा है? हम सब कुछ खाना पीना जानते थे, लेकिन जो खाना देने वाला है, जो खाना हमको पहुंचाने वाला है, जो खाने को पैदा जो कर रहा है, उसको हम नहीं पहचानते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बिसत से पहले कई लोग, इतना खराब हालत थी, इतनी खराब हालत थी अरब की हालत। अल्लाह अकबर।
आप तो बारहा तकरीरों में सुना होगा, मैं मुख्तसर अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बिसत से पहले, आपके पैदाइश से पहले, मिलाद मुबारक से पहले हमारा हाल ये था, अल्लाह अकबर, हम इंसान तो थे लेकिन इंसानियत हमारे अंदर नहीं थी। हम इंसान तो थे, जानवर भी हमको देखकर शर्माया करते थे। हम इंसान तो थे लेकिन फरिश्तों का दावा सही हुआ तो नजर आ रहा था। हम इंसान तो थे, शैतान में हमको देखकर मुस्कुरा रहे, शर्मा रहे थे कि अल्लाह अकबर, ऐसा हम इंसान थे कि हमने अल्लाह अकबर इतने दरिंदे हो चुके थे, हमारे ही हाथों से हम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, औरतों पर जुल्म किया करते थे, भाई भाई का हक मारा करते थे, गाली गलौज करना ये हमारी फखर की बात होती थी, और औरतों को मारपीट करना ये मर्दानगी की दूसरी निशानी का नाम था। और इसी तरह आस्तियों में बच्चियों को हक ना देना ये उनका इम्तियाजपन था। और देखें, सिर्फ छोटी छोटी मामूली बात को अल्लाह अकबर जंगें छिड़ जाती थी। सिर्फ एक ऊंट बाजुक वाले के खेत में चरने की वजह से अरब में 40 साल जंग चली। क्या भाई, कितनी शैतानियत, देखे कितनी शैतानियत है। औरतों को सिर्फ एक खिलौना बनाकर रखे थे। अल्लाह अकबर, गुलामों की जिंदगी बदतर की जिंदगी थी। कहने को इंसान थे लेकिन उनके साथ इंसानियत से बर्ताव नहीं किया जाता था। माँ बाप सिर्फ पैदा करते थे लेकिन उनका कोई कद्र कीमत उनके पास नहीं थी। अरब तो इतना दरिंदापन हो चुका था, अल्लाह अकबर, जो एक औरत की तशरीहात, उनके गलत सलत, उनके लज्जतपन को जो अशार में लिखे थे, इमराउल कैस ने जो लिखा था, वो खसीदे को मक्का के काबा के दीवार को लटकाया। वैसे गंदे अशारों को काबा के दीवारों पर लटकाते थे, फखर समझते थे उसको। और इतना ही नहीं, मैं कहूं कि नंगे होकर, मर्द औरत नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, बल्कि इसको अल्लाह अकबर, बल्कि उसको इबादत समझते थे। भाई, इतनी गंदगी, इतनी खराब जिंदगी। अल्लाह अकबर, जैसा ही आमिना का लाल आया, आमिना की लाल की पैदाइश हुई, मिलाद मुबारका हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सबसे पहले जो खुश होने वाली जात थी वो इंसानियत की जात थी। इंसानियत फिर एक मर्तबा जोश उठी कि आज इंसान को इंसान बनाने वाली जात पैदा हुई है। तो मोहतरम हाज़रीन, इसके बारे में आज तो जुम्मा के दिन बहुत सी तकरीरें सुने होंगे। मैं यहाँ पर एक बात पर आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद मुबारका से पहले जो गलत कामा हो रहे थे, जो गलत कामा हो रहे थे, अल्लाह अकबर, आज भी वो गलत कामा हो रहे हैं। फर्क इतना है कि जब हम कलमा नहीं पढ़ के करते थे, आज हम कलमा पढ़ के कर रहे हैं। खुदा की कसम, अगर ऐसा ही हाल होगा तो अल्लाह की पनाह। देखिए, मौत से पहले सुधर जाए, तौबा का दरवाज़ा भी खुला है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारे लिए पुकार रही है, बंदे आजा, अभी मेरी तरफ लौट जा, अभी तुझको मौका है। एक गंदगी के, एक गुनाहों के दलदल से निकल जा, अब भी आजा, सिरात मुस्तकीम पर आजा, इस्लाम पर आजा, अहले सुन्नत व जमात पर आजा। ये फिरका परस्ती को छोड़ दे, ये जमातों के चक्कर को छोड़ दे, एक बन जा, आजा। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत हमको पुकार कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौबा का दरवाजा आज भी हमारे लिए खुला है। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक होने की जरूरत है। आज एक ना होने की वजह से आज हमारे सामने तिनका भी हमारी आंख उठाकर देख रहा है। आज जो हमको जुल्म हो रहा है, आज हम मजलूम बने हुए हैं, आज हमारी जो पस्तगी है, आज हम जो बेइज्जती की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सब का सब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से रिश्ता वफा कमजोर होने की वजह से हो रहा है। आज भी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिश्ते को हम मजबूत कर लें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हमारे गर्दन में डालें, अल्लाह ताला वही इज्जतें देने के लिए अब भी तैयार है। सहाबा कराम को जो अल्लाह ताला ने दर्जा दिया था, आज वो दर्जा देने के लिए तैयार है। अल्लाह का फरमान है, वा अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। लोगों, आज
भी जैसे सहाबा कराम ने ईमान रखा था, तुम भी ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हो जाओ, एक अल्लाह के मानने वाले हो जाओ। जिस तरह मुस्तफा ने तुमको सिखाया है उस तरह तुमने जिंदगी गुजारना सीख जाओ। आज वही बुलंदियां तुम्हारे लिए, आज वही चोटियां तुम्हारे लिए तैयार हैं, आज वही बड़े बड़े कुर्सियां तुम्हारे लिए तैयार हैं। तुम्हें किसी एमएलए के पास जाकर हाथ खड़े होने की तैयारी जरूरत नहीं, कोई किसी सिफारिश करने की जरूरत नहीं, कोई किसी फ्लेक्सी डालने की जरूरत नहीं। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही रुतबे देने के लिए तैयार है। क्या आज हम फिर वो सहाबा कराम की जिंदगी में आने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो रहमत, अल्लाह की रहमतें तो अल्लाह पर करोड़ों करोड़ों रहमतें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमान आलिशान है, बंदा जब सुधरने की नीयत से अल्लाह के एक कदम करीब होता है तो अल्लाह ताला उसे 10 कदम करीब कर लेता है। आज एक कदम उठाने की जरूरत है, आज एक कदम उठाने की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आज हम एक कदम उठाने के लिए तैयार है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए तैयार है? आज भी हम एक होने के लिए तैयार है? कहें अगर तैयार है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी के दरवाजे में हमारे लिए खुले तैयार है। मोहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 20 साल से पहले जो जुल्म औरतों पे हो रहा था, आज हम अपने औरतों में वही जुल्म कर रहे हैं। आज हमारी औरतों को मीरास से महरूम कर रहे हैं, औरतों को जुल्म कर रहे हैं, औरतों को मारपीट कर रहे हैं, औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। आज भी वही जुल्म हो रहा है। आज हम औरतों को इतना जाहिल बनाकर रखे हैं, इतने गफलत में रखे हैं कि औरत को मालूम ही नहीं है कि मेहर क्या है। हमारे औरतों को पूछे मेहर क्या है, वो तो बोलेंगी कि खाई साहब सही कराते वक्त बोले मेहर ऐसा, तो वो लफ्ज सुनी थी मैं, अब तक वो लफ्ज फिर सुने नहीं आया मुझे। हमारी औरतों को अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। आज हमारी माएँ बहनें जो बैठी हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि देखें, तुमको जो हक जो इस्लाम ने दिया है किसी ने नहीं दिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया, कौन सा मुल्क वाला नहीं दिया, कोई बड़ा लीडर नहीं दिया, कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं दिया, कोई नहीं दिया। अगर दिया है तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया, आमिना के लाल ने दिया है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारी औरतें कांचों की मानिंद हैं, उनको तुम संभाल कर रखना। और एक बात बतलाऊं मैं, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज, दुनिया में सबसे ज्यादा कोहिनूर का हीरा एक जगह रख दे, अल्लाह अकबर, एक नेक औरत को रख दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया की माल और दौलत, हीरे जवाहिरात एक तरफ है और नेक बीवी एक तरफ है। वो पूरी चीजें मिलकर एक नेक बीवी की कीमत अदा नहीं कर सकते। खैर मता दुनिया अलमरतु सालिहा। आज ऐसी औरतें, अपनी माए बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बेटियों को नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस तरह हमको हुक्म फरमाया अलमरतु सालिहा, इस तरह बनाएं। आज हमारी औरतें बुर्खा पहनती हैं, क्यों? अम्मी पहनो बोले पहनती हैं, कहीं पहनो, बाबा मुंह देखेंगे तो पहनती। मेरे प्यारी बहनों, बुर्खा अम्मी पहने तो नहीं बोलना है, बाबा देखेंगे तो नहीं पहनना है, बल्कि हमारा अल्लाह पहनो बोले तो पहनना है। हम अम्मी के डर से पहनते हैं, बाबा के डर से पहनते हैं। बाबा की निगाह कहाँ तक जाती? घर के बाहर तक जाती। अम्मी की निगाह कहाँ जाती? दहलीज तक जाती। लेकिन कुर्बान जाएं, उसकी निगाह कहाँ तक जाती? काली रात में, काले पत्थर में काली चुंटी अगर रेंगती है, वो निगाह उसको भी देखती है। कि मेरे प्यारी बहनें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर में फरमाया कि औरतों को हुक्म दें कि वो अपने सरों पर अपनी चादरें उड़ा करें। आज हमारे पास कहाँ है? देखें, माँ बाप के वास्ते उड़ रहे हैं। आज हमने जो दीन को रखा है किसी को मालूम नहीं, खाली बस अमल कर रहे हैं। हमें इसका सोर्स क्या है मालूम नहीं, उसकी दलील क्या है मालूम नहीं। आज अफसोस की बात है, आज हमारे लोग, कई लोग ये समझते हैं कि 12 मजालिस, अल्लाह अकबर, 11 मजालिस, जो 11 मजालिस किताब है ये गौसे पाक की किताब है। कहते गौसे पाक लिखी है जो किताब कहते 11 मजालिस, बेशक गौसे पाक के बारे में लिखी हुई किताब है, लेकिन गौसे पाक की किताब नहीं हो। आज कई लोग ये समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं। इल्म से बहुत दूर हो गए हम, बहुत दूर हो गए।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमने को जो बना कर रखा था, जो मैसेज देकर गया था, हमने इतना जल्दी भुला दिया, कितना जल्दी भुला दिए। आज हमारी औरतों को दुआए खुनूत याद नहीं रहती। पूछो जाके आप अपने बीवियों को, अपने बहनों को, दुआए खुनूत आती क्या माँ? तुझे पूछो। नहीं आती है। क्या अच्छा बोलेगी माँ? वो औरतों पूछो, अंडा फोड़ने की दुआ आती क्या माँ? कहता हाँ आती, हमारी अम्मी सिखाई। क्या बोल माँ? वो पर्रा नहीं, गिर रहा नहीं, उड़ रहा नहीं। छू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा हाल ऐसा हो गया, जो इस्लाम है उसको हम नहीं जानते, जो इस्लाम नहीं उसे जबरदस्ती इस्लाम ढकल रहे हैं, इस्लाम में घुसड़ रहे हैं। हमारे नौजवान पूछें नमाज को आप आगा तो क्या बोलता मालूम? नहीं लो, कहेगा नहीं लो रे। नहीं वो नहीं ऐसा कहेगा नहीं रे। नमाज को आप भाई, बादशाह भाई नमाज को आप नहीं, वो टूट गया कहते। क्या टूट गया रे? क्या टूट गया बोल, क्या टूटा बोलो? ये रस्सी ला रहे जोड़ेंगे, खट बनेंगे उसे, क्या कि टूटा कहते उसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं साहेब, नहीं ऐसा नहीं, पेशाब टूट गया है। वो कौन सी बात हुई है? पेशाब टूट गया कहते हैं। कैसा आवाज है क्या रे? टूटे से थक का तो फट का तो आवाज है, ये ढुक का तो आवाज है ये। क्या बता भाई मेरे प्यारे दोस्त नौजवानों, यहाँ अच्छी बात है बादशाह, तू करेक्ट पेशाब टूट गया, जान दे पंचायत गई उसकी। कैसे टूटा रे? नहीं जरा बोल भाई, जरा बोल, डॉक्टर के सामने शर्माना नहीं, बोलो। डॉक्टर के सामने शर्माना नहीं, आलिम के सामने भी शर्माना नहीं है, नहीं और जगह भी है शर्माना नहीं, वो बात में बोल दो तो रखो। बोल भाई, बोल भाई, बादशाह बोल बादशाह। तो नहीं वो जोर से आया तो मैं हाँ बैठने नहीं था, ठेरे ठेरे कर दिया, आगे ठेरे ठेरे कर दिया, कर लिया नहीं भाई, कर दिया। क्या बात ही बचेंगे हमारे तो अल्लाह की पना, ठेरे ठेरे कर दिया आगे। हाँ अच्छी बात है बादशाह। तो ये कौन बोले पेशाब ठेर कर करने से पेशाब टूटता है? कौन बोली बोल? छोटा मसला भाई, पेशाब ठेर के करने से पेशाब टूटता तो कौन बोली? कौन बोले? नहीं, कौन से दो किताबों में लिखे है? कौन सी किताबों ने? एक कहां से नया मसला लाया भाई तू? खुदा की कसम आज तकरीबन नौजवान ये समझते हैं खड़े होकर पेशाब करने से पेशाब टूट जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। खड़े होकर पेशाब करना मकरूह तो जरूर है, लेकिन उससे पेशाब नहीं तोड़ता। वो पेशाब तहारत लेकर वो नमाज को जा सकता है, लेकिन किसे मालूम मसला? किसे मालूम नहीं। आप क्या डोल करना, कैसा कैसा करना, अंदर जा कैसा करना, सब मालूम। कई को सीखेगा तो आया, ये कहीं करेगा तो नहीं, देखा देखी चुल्ला फूकी। हमारा दोस्त बोला ये देखा वो देखा वो क्या, ऐसा इस्लाम है भाई। हमारा औरतों का इस्लाम तो अभी खतरनाक है। अल्लाह की पनाह, बुढ़ी मर को गई तो अच्छा रहता, बहुत परेशान कर रही बहनों। इस्लाम में नए नए चीज़ा चहलम करना है। अब देखो भाई अल्लाह ताला जो है 7 दिन रखा, 8 दिन रखा गया। वो लोग कितने दिन रखे? 7 दिन। उतर ना, उन मर गया, बुढ़ा मर गया तो 8 दिन रखता गया। अब तुम्हें 7 का पहाड़ा देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। क़यामत तक उतर रहेगा। 22 नहीं आता? आता? सच्चू बोलो भाई, आता है नहीं? 7 4 जा 30, करेक्ट जो अभी नींद में है 28 ना भाई। क्या है, बुढ़ा मराएगा तो 28 33 होता। 7 5 जा 35, 36 होता नहीं होता। अगर बुढ़ा चाशुमे दिन मरा तो हर बार जो आएंगे चाशुमा जाएगा। अरे नहीं करना कि 3 चाशुमे नहीं करना, तो क्या बोलते हैं जियारत 10वां 20वां 30वां सब भी चाशुमे दिन आ रहे गिम्मा और जन उड़ जाता कहते तू जुड़ गई तो हो गया। अब इस्लाम का हंसी मजाक बना ली में हमारे लोग, हमारा औरत हंसी मजाक बना लें, हंसी मजाक बना लें। देखो
नहीं आना आते, 3 जुमरात नहीं आना आते, 3 चाशुम्बे नहीं आना आते, क्या आना भाई? 7 दिन है तो आने का तो गारंटी आती हो, नहीं आती सोचो। उससे बड़ा मसला अंदर से आग बोलती हो ना, नमाज पढ़ो तो कभी बोलती ना अजान दे रही गे साउंड कम करो, वही बोलती नहीं। अजान हो रही गे पढ़ लो, बोलती नहीं। जैसा ही चहलम कब रखना तो बातन चीता रखने को अंदर जा बुढ़ी आके फेस्टू डालती मुंडी डालती नहीं। मैं सच्चे बोला, हाथी में चल रहा नहीं है वो। क्या दिन का मसला है, क्या जरूरियात दिन में से है, नहीं अकायदे इस्लाम में से है, कुछ भी नहीं, मुस्ताहब अमल है। उसे कब करे तो क्या भाई, उसे कब करे तो क्या बोलो। एक बात है अगले, इस्लाम में सोग का तो गम बनाना, हमारे जुबानों में तुम्हें क्या बोलती हैं, छोत। हालांकि छोत हमारे इस्लाम में नहीं। सोग जो है 3 दिन का है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाए, जो भी इंसान मर जाता उन 3 दिन तक खुशी नहीं मनाना। कितने दिन तक? और जिसका शोहर मर जाए उसकी बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन, अरबाअता अशहुर व अशरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमा दिया। अब हमारी बुड्ढी चहलम होती, ये क्या माँ नया जोड़ा लाना रे, उनकी माँ के घर से आना कहते, क्या जन्नत का जोड़ा, माँ का जोड़ा आकर वो चहलम में उन पहनना उन्होंने क्या पिन को मरती है। अल्लाह ताला बोला 4 महीने 10 दिन रहना है उन्होंने। 4 महीने 10 दिन तक कोई नया जोड़ा नहीं पहनना, खुशबू नहीं लगाना, बाहर नहीं निकलना, अटेंड नहीं होना फंक्शनों में, खुशियां नहीं बनाना। अल्लाह का फरमान है 4 महीने 10 दिन। इन 40 दिन लाग रही है। 3 दिन अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम 3 दिन बोले, अल्लाह ताला 4 महीने 10 दिन बोला। इन बीच में ही है 3 दिन को 40 करी, 4 महीने 10 दिन 40 दिन करी। ये कितनी बड़ी हुई ना, ये बुढ़िया से बहुत परेशानी हो गई। हमें 10-12 साल पढ़ी देखो, वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, बुढ़िया कौन सी किताबें पढ़ेंगे। एक बार जाकर कोर्स सीखना उनके पास। सही वाकई में भाई इस्लाम को इतना बिगाड़े हैं, मालूम हंसी मजाक कर दिए। हमारा बिलाला भी चुप नहीं रहता। हाफिज साहब चीखा मार के बोले थे जुम्मा में, 3 दिन चुका था। वहां बुढ़ी 40 दिन बोलती, क्या कंप्रोमाइज आती है, हंदल 40 हंदल कहते, ठीक हंदल रे तो 1000 रुपये खर्चा दे मुझे, 200 रुपये दे, चुप बैठता देना 1000 रुपये बोलता नहीं। और बुढ़ी बोलिएगा, बुढ़ी मार जाके मेरा 1000 रुपये मुझे दे भाई बोलता। इस्लामी उताज भाई जो अल्लाह और उसके रसूल फरमाए खल्लास, उसके सामने बुढ़ी की मर्जी क्या मेरी मर्जी क्या, कंप्रोमाइज होने का तू वाला कौन? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम है। गुलाम की बात यह है कि तू अपने आका की बात को मानना चाहिए। तू तुम्हारे बुढ़ी का, तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे अम्मा का कलमा नहीं पढ़े, अल्लाह अकबर, तुम किसका कलमा पढ़े, अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना चाहिए। क्या बात हो गई। अंडे फोड़ने के बाद से दुआएं करते, जो दुआएं कुरान में है, जो दुआएं नमाजों में है वो नहीं आती, नई से दुआएं आते हैं। क्या है कि क्या नहीं, हमारे अल्लाह के फन। खुदा के वास्ते आज औरतों पर जुल्म हो रहा है। आज औरत के सिवा उनके जुल्म को दूर करने वाली कोई नहीं है। आज औरत अपने हुकूक को जाने। इस्लाम में जो औरत को अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हुकूक दिए हैं, जो बुलंदियां दिए हैं, जो इज्जतें दिए हैं, वो इज्जत तुम खुद सीखें। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। गौर से सुने मेरे प्यारे बहनों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, दौर खिलाफत है। कई नौजवानों ने आकर शिकायत की, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये हमारी औरतें, हमारी नौजवान औरतें अपना मेहर बहुत ज़्यादा बांध रही हैं। कितना बांध रही? बहुत ज़्यादा बांध रही। इसके वास्ते तुम एक लिमिटेशन रखो, एक लिमिट रखो, इससे ज़्यादा बांधना नहीं तुम्हें, तो इससे ज़्यादा बांधना नहीं, ताकि हमारे पूरे तकरीबन नौजवान जो है जल्दी शादी कर ले। आज हमारा उल्टा चाल। आज हमें यानी कि मेहर निकाह दो थे लफ्ज़ हमारे पास, हमारे डिक्शनरी में 2 थे, एक मेहर एक निकाह। ये हमारे लोगों के अगर एक नयाल है, क्या कटनम कहते, क्या विशाखापट्टनम हो, क्या रे कटनम। खुदा की कसम मर्द कंप्रोमाइज होता, कटनम नहीं जैसा चोटी नहीं होती।
चोटी हरगिज नहीं होती। अरे ये चोटी के ऊपर जुल्म हो रहा ना भाई। हमारे बाबा भी कितनी मुश्किल से मुझे शादी करके दिए, आज मैं बहू को ला रहा हूँ, वो मुश्किल मेरे बहू के वालिद को नहीं होना, नहीं ना मैं गिरी तो भी गिरना है नहीं। ये हमारे औरतें हो गई। मर्द को समझाओ, कट्टा नहीं सकता, मेरे बच्चों को शादी करो, तो मर्द सुन लेता, लेकिन होम मिनिस्टर नहीं है, बिल पास होते नहीं वहां, जियो जारी होता नहीं वहां, होता प्रधानमंत्री अंदर जाता आता क्या बोलता, यू आर अंडर अरेस्ट बोलता है ना भाई। सही बात है भैया। अल्लाह, आज ये औरतें समझें कि मेरे वालिद, मेरे बाप किस तरह मुझे शादी किए थे, कितनी तकलीफें पहुंचाए थे। अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए पहली ही रात में, उन्होंने अल्लाह मुझे खूब मर्द बच्चे दे, मैं पूरे मर्द बच्चों को जो फ्री शादी कर लूं, ताकि पूरे ये जुल्म को ही मिटा दूं। ये कटनमा से कोई मर्द के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, या औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आज हमारे बादशाह भाई क्या जी, रात में 11 बजे भी ऑटो आ रहे हैं, नहीं 3 गए क्या रे, 3 भाई बचाए हुए मुझे, शबाना अफसाना उचाना, 3 बैग बचाए हुए भाई, कैसे उठना कहते, कहीं उठना रे क्या लगने ही है, कैसे उठना तो क्या से उठता जाकी दाल। अफसोस की बात है भाई, 11 बजे तक पाम बेचारा खून पसीना कर रहा है। अगर खुदा की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताबिक आप चलेंगे, हम चलेंगे, तो ये बात होती नहीं। गफूर भाई बेहतरीन ईशा नमाज पढ़ते, बिरयानी खा के सो जाते थे, 3 बैग बचाएं, क्या डर नहीं, 3 भी इनकम ही जाऊंगा ही नहीं है नहीं। यहाँ क्या है, खाल या उनको इंच। और हमारी बिलाली मेहर के बारे में पूछ रही नहीं, खुदा की कसम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, आज ऐसा है, औरतें हैं हमारे पास, अपने हक के लिए उठे, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक को हासिल करें। है कोई ऐसी औरत? कोई औरत नहीं है। कुर्बान जाए ऐसे औरतों पर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके जलाल से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान भी नहीं गुजर सकता। उतना जलालत वाला, उतना गुस्से वाला उमर, जब एक पूरे मजमे में हुक्म देता है कि मेहर इतना ही बनना चाहिए, उससे ज्यादा मेहर नहीं बनना चाहिए। अल्लाह अकबर। उतने जलाल वाले, उतने गुस्से वाले खलीफतुल मुस्लिमीन, आज हमें मिलने पास जाने जाने वाले थर्र कांप रहे, वैसा जलील कद्र उमर, जिनकी मिसाल, जिनकी अदालत की मिसाल आज तक कोई नहीं दे सकता, वैसे जलील कद्र उमर के सामने एक औरत उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि उमर, आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि अल्लाह ताला जो मुकर्रर नहीं किया, तुम होते हो, कौन होते हो मुकर्रर करने? अल्लाह तो ये फरमाया है कुरान में हमारे मेहर के बारे में, तुम जितना चाहे मांग सकते हो, तो उसको लिमिट रखने वाले तुम कौन होते हो? उसको लिमिट रखने वाले तुम कौन होते हो? ये औरत ठहर कर अपना हक कुरान से साबित करी, तो फौरी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौबा कर ली, फौरी बाज आ गए और कहे कि अल्लाह की कसम, मैंने तो बहुत इन लोगों की बातें सुनकर कुछ फैसला कर दिया था। मैं आपको ऐलान करता हूं कि मेहर औरतों का हक है, वो जितना चाहे वो मुकर्रर कर सकती है, वो मर्द हजरात को देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो चल कुवारा मर जा। ये औरतों का हक है। आज कोई औरत है, आज शादी मुकर्रर करने से पहले, शादी मुकर्रर करने से पहले कितना का तो क्या नहीं, 10 का तो हाँ है मार्केट में, 10 तक आया, शेयर मार्केट में 10 तक आया, तुम्हें कहां तक, क्या तक क्या शेयर मार्केट, क्या शेयरा खरीद रही हैं हर कुत्ते? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए भाई, दुनिया जीफतुन व तिलाबुहा किलाबुन, कि दुनिया ये मुर्दार है, वो मुर्दार को तलब करने वाला कुत्ता है। आज हम पूछें तू कुत्ता रहेगा तो यहाँ आता का से कैसे बोले जी का, तो मैं कर दूं, वो कुत्ते का मच कर दूं मैं, लेकिन मुझे कुत्ता नहीं बोलना। अब वाह क्या है रे, है नहीं, अंधेरी है, रात है, नहीं बोलना, रात नहीं बोलना, अंधेरा है, रात नहीं, वो अब क्या बोलना कि उजाला बोलना है कि एक अजीब किस्म के आगे हमें
करते से पूरे गलत कामा, गुने कामा। अगर गुनेगार बोले तो गुस्सा आता, कह दो तुम्हें करे सो कामा सब, हमें करे सो कामा सब, सच बोलना। गलत कामा भी सलत कामा भी, वाह क्या कर रही भाई बोलना, क्या कहाँ है भाई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हदीस पाक में, हक को हक बोलना है, बातिल को बातिल करना है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी नेकी वो है जो जालिमों के सामने हक की बात कहता है। आज हमारे पास कोई हक की बात करने वाले बहुत कम हो गए हैं। तो मुहतरम हाज़रीन, एक कटनम की लालत हमारे सोसाइटी में आ गई है। आज हम कुछ खत्म करेंगे नहीं, हम खत्म करेंगे, लेकिन हमारी बुरखे वाली औरतें नहीं बा, मैं दीन मेरे बच्ची को देना सोचो, वो लियास वाला बेवकूफ भाई क्या तेरा शोहर को तू बेवकूफ बनती ले, हमें बेवकूफ क्यों ले, हमें ऐसा उल्टा जवाब देते हैं हमारे लोग। औरत को मेहर के बारे में मालूम मुझे नहीं, हक मालूम नहीं, आस्ती का हक मालूम तुम्हारा, औरतों को आस्ती का हक मालूम। एक बात चाह लें, बेटा बेटी है तो आस्ती में अल्लाह ताला सूरे निसा में फरमाता है चौथे पारे में कि एक मर्द के लिए, जब एक मर्द औरत हो, बेटा बेटी दो हो, तो मर्द के लिए 2 हिस्से, बेटी के लिए 1 हिस्सा। जब एक बेटी हो उसके लिए आस्ती में आधा हिस्सा, जब 2 बेटियां हो वो 2 बेटियों के लिए 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हो उसके लिए सुलसान है। और वही बेटी अगर बीवी बनती है, वो बीवी के बच्चे हैं तो उसे 8वां हिस्सा मिलता है। अगर वो बेटी है और उसकी बीवी है और उसके बच्चे नहीं, उसको 4था हिस्सा मिलता है। अगर वो माँ है तो उसको 6वां हिस्सा मिलता है। अगर वो बहन है तो वो असबा के इसमें आती है। ये पूरे के पूरे बहनों के बारे में, माँ के बारे में, जब वो बहन बनती है, जब वो बीवी बनती है, जब वो मां बनती है, जब वो बेटी बनती है, ये तमाम का तमाम हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में खोल खोल कर बतला दिया है। लेकिन आज हमारे औरतों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं है। आज हमारे बच्चों, हमारे भाइयों को गिरेबान पकड़ के पूछें कि तू भी कुरान को मानने वाला है, मैं भी कुरान को मानने वाली हूं, कुरान ने फैसला किया है, तू कितना लेता है उसका आधा हिस्सा मुझे देना है कोई? आज हमारे कोटा कचेरों में जाकर हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे केसेस किससे सबसे ज्यादा किसके हैं? अल्लाह अकबर, हमारे। हमारा नबी कुछ भी केसेस नहीं से जिंदगी बसर करने के लिए कहा है। आज हम कितने की केस डालेंगे, रिश्तेदारी तोड़ रहे हैं। रिश्तेदारी को कायम रखें। मैं औरतों से गुजारिश करता हूं कि रिश्तेदारी को ना तोड़ें। रिश्तेदारी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी अजमत है। रिश्तेदारी नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिश्तेदारी को कायम रखो, अगर चाहे वो तोड़े तुम जोड़े रखो। रिश्तेदारी रखने से क्या होता है मालूम आपको? खूब बरकत होती है और उम्र में भी बरकत होती है। तो मोहतरम हाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिसत से पहले जो गुनाहें, जो जुल्म हो रहे थे, आज हम वो कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। खुदा के लिए रुक जाएं, इस्लाम को सीखें। इस्लाम सीखने से आता है, देखा देखी से नहीं आता, कोई जज्बा से नहीं आता। आज हमारे मोहल्ले के इमाम है, आज हमारा पूरा इल्म, पूरा इस्लाम कहां तक कर दो? 21 क्या बच्चे का नाम रखना है, फातिहा दिलाना है और पेशाब टूटना है, वसूल की नियत बोलो, वसूल का ये बोलो, उतच, ये 5 चीज़ें हमारे पूरे इस्लाम। और हमारे हाफिजा आलिमा के अल्लाह की पनाह, उन लोगों में क्या बोलती हैं, क्या बोलती हैं वो, पिंडी कोते रोटे बोलते नहीं है ना भाई। उन लोगों इतना पूछ रहे, मैं वो ताज जानने का, मैं वो ताज किताब पढ़ने का, दूसरा बोलता नहीं मैं। ऐसे हो गई लकीर के फकीरा हो गई। कब होंगे बोला हमारे किस्सा, कब होगा भाई? कब ये मसले बयान करेंगे? हमें मसले सीखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई एक मसला सीखता है, कितना एक मसला सीखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 रकात ज्यादा पढ़ने के लिए आज हम रोजाना एक आज हमारे नौजवानों को, हमारे औरतों को पूछें तस्बीह फातिमा क्या आगत हो, मालूम नहीं। तस्बीह फातिमा किसे पूछो, मालूम नहीं। तस्बीह फातिमा आगत, हाँ लटकी है, देखो बदे फातिमा की तस्बीह वो लटकी हुई है, देखो ऐसा यहां तक आ गई जी हालत, क्या बोलेंगे भाई? ये हमारे इलाके पूरे बहुत खराब हो गए, बहुत खराब, बहुत खराब है। खुदा के लिए इस्लाम सीखें, सब एक हो जाएं। अहले सुन्नत वल जमात क्या है, पहले सीखें। अच्छा था बेचारा, तक को तो कंडवा बदल लिया, क्या रे
क्या सियासी पार्टियां ये वैसा रहूंगा, टीडी में गया टीडी में वैसा रहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सुन्नी सब सुन्नी, तू क्या रे कहेगा भाई ऐसा करे नहीं, वो जरा अच्छा दिखाएगा क्या बिरयानी का होटल है नहीं, वो सही दिखाएगा दे, क्या सही दिखा रहे फर्स्ट ये बोल, तू पहले अहले सुन्नत जमात कभी सीखा तो नहीं सीखा, फिर जो सही कैसा दिखा भाई, तेरे अकल ने तुझे मार दिया है, शैतान ने तुम पर हमला किया है। फर्स्ट तू अहले सुन्नत जमात सीख, हाफिज साहब के पास जा, इमाम साहब के पास जा, साहिबों के पास आ, उन सिखाती कि अहले सुन्नत जमात का अकीदा क्या है, अकीदा सीख। हमारे पास आज भी कई लोगों को अकीदा मालूम नहीं, आज भी अकीदा क्या समझ रहे हैं, ये फातियां दिलाना चहलम करना, ये हमारे अहले सुन्नत का अकीदा समझ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अकीदा हमारा नहीं है, ये हमारा मुस्तहब अमल है, ये अकीदा हमारा नहीं, ये अकीदा नहीं हमारा। दरगाह जाना, फूना चढ़ाना, चादरा चढ़ाना, ये सुन्नियत नहीं है, ये सुन्नियत के एक मुस्तहब अमल है। सुन्नियत क्या है? वही है जो कुरान में लिखा है, जो सुन्नत में लिखा है, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, जो सहाबा कराम ने करके दिखाया है, जो औलिया कराम ने हमको पहुंचाया है, वही सुन्नियत है। आज हमने सुन्नियत को पढ़ना छोड़ दिया है, सुन्नी लिटरेचर को छोड़ दिया है, वही किस्से कहानियां, वही ये, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। आज ये छूत का मसला हमारे पास आया है, खुदा की कसम इस्लाम में कोई छूत नहीं, मालूम तुम्हारा छूत नहीं भाई। हमारी बुढ़ी बोलती पीछे से, रे छूत है रे, वहां न खोजा, अंदर न खोजा, घर में न खोजा। अब यहाँ भी करती नहीं करती हैं, अल्लाह की पनाह, जुमरा अंडा नहीं खाती, हम ये कहते हैं क्या हुआ भाई, क्या पैसे नहीं रहती क्या जुमरात नहीं, फकीरा बन जाती जुमरात को, कहीं खाते नहीं, हमें शाहशावली शख्शावली मानती हैं, हमें कहीं नहीं मानती भाई, हमें पूरा नबियांग मानती, पूरे बलियांग मानती। एक बात मालूम तुमको, हमारे नबी हमको एटीएम दे गए, क्या दे गए, एटीएम दे गए, मालूम नहीं तुम्हारे पास नहीं है, अच्छा रख लो, सही भाई। एटीएम को तो क्या बोलो, एनी टाइम मटन, सच्चू भाई, कब भन देखाओ। ए बिलाली बोलती हमें जुमरात को नहीं खाती, कहते क्या एटीएम काम तो नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाती, अल्लाह ताला जो चीजें हराम हलाल किया वो खाओ, जो हराम किया उनको रुक जाओ, सिंपल बात। ब्याज का पैसा लेके खा रही हैं, वो हलाल कहते। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्याज का पैसा लेके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल काट को खाया तो भी हराम रहे, वो खाता फुट खाता। हलाल का हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी मुफ्ती साहिबा है नहीं, बहुत बड़ी साहिबा, बहुत बोलने में 12 साल हुआ मैं मदरसे में पढ़ के, वो किताबें पढ़ा नहीं, वो कौन सी किताब छुपा रही हमारे मुल्सा में, वो किताब पढ़ ली उन बुढ़ी। क्या किएगा तो हमें नहीं, हम शाशा वाली शिक्षा वाली मानती हैं, हाँ क्या मानती हैं मुझे मालूम नहीं, हाँ भी हैं ऐसे है, अल्लाह की पनाह दो। हाँ अच्छी बात है भाई, शाशा वाली शिक्षा वाली से जो बोलें क्या आके रज़ी रहमतुल्लाह अलैहिमा, हज़रत शाशा वाली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शिक्षा वाली रहमतुल्लाह अलैह, इल्लार्ती के बहुत बड़े कुतुब हैं उनके। हाल ही में हज़रत का उरूस पाक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे साहब दोनों जाके संदल में शरीक भी रहे। बोलें क्या भाई, उनके कोई किताब में देखें क्या तुम्हें, कहाँ तो देखें क्या, कहाँ भी नहीं, ये हम खुद बना लिए, हम खुद इस्लाम को बिगाड़ रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये नेक हस्तियों की तरफ हम मंसूब कर रही है बातें। कल क़ियामत के दिन पूछेंगे, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला कुरान करीम में 7वें पारा में इरशाद फरमा रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ये ईसाइयों से, ये क्रिश्चियन से पूछेंगे, मैंने कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूं। क़ियामत में हुज्जत कायम करेंगे, यही शाशा वली रहमतुल्लाह अलैह, यही शिक्षा वली रहमतुल्लाह अलैह कल हुज्जत कायम करेंगे। रे बादशाह, ये शेखन, मैं बोला था क्या रे, मैं बोली थी क्या ये, तुम मुझे गलत कैसा मंसूब करी, मैं तो मेरे आका का दीन तुझे पहुंचाने आया था,
मैं तो टेस्टी टेस्टी चीज़, हलाल चीज़ें खिलाने वास्ते आया था। तुम मेरे नाम लेके नहीं गलत सलत चीज़ें करी, और गलत सीधा चीज़ें नहीं बल्कि इस्लाम में से घुसड़ दी, इस्लाम का कोई एक हिस्सा बना दी है, इस्लाम का शक्ल बिगाड़ दिया है। अगर कल क़यामत दिन वही शाशा वाली वही शख्स वाले हमको सवाल करें तो क्या जवाब देंगे? ये बिलालियाँ क्या करेंगे? तो पूरे दिन खराब करो औरतें। खुदा के लिए मेरे औरतें, मेरे माएँ बहनें, अगर तुम्हारा दिल ठेस पहुंच रहा है तो मुझे माफ़ कर दें। अगर वाकई में हमारे अंदर ये गंदगी है तो उसे साफ करने की कोशिश करें, अगर नहीं है तो दूसरों को ज़रूर पहुंचाएं। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। तो हम बात चल रही थी, छूत की बात चल रही थी। वाह, कहाँ चला भाई मसला है। छूत कहते छूत को तो क्या दिए, क्या बोल छूत कर दो नहीं, खतना करी नहीं छोतू, खतना करे छोतू, खतना करे हो गया। छोत क्या है इसमें? नहीं छोतू, वाह घट्टू बोले हमें डरना पड़ता। अच्छी बात ले छोतू। अभी क्या नहीं, जचकी हुई छोतू। हाँ अच्छी बात है, जचकी हुई छोतू। अभी क्या मर गई छोतू, अच्छी बात। अब छोत है ना भाई, क्या की चलो छोत कर दो, फिर इसके टाइम भी मुकर्रर करिए ना, उसका टाइम पीरियड भी मुकर्रर है। अम्मा खतना करे तो 20 पर 1 दिन कहते, मर गए तो 40 दिन कहते। अब चिल्ला हो तो क्या है कि मालूम नहीं मुझे, है नहीं ऐसा छोत करे। चलो भाई छोत का तक समझ लो। छोत का तो क्या मां बोलो, छोत का तो चुन्ना लिपना, चुन्ना लिपना, चुन्ना लिपना बोले तो हो गया। छोतू का लफ्ज नया लफ्ज का डिक्शनरी में मेमोरी बेस्ट नहीं। चुन्ना हूं लिपना, अच्छी बात है। हूं लिपे क्या हुआ, छो चले गई। अब्बा कितना आसान है भाई। कहाँ थी रे छोटू? मैं दीवार के ऊपर चढ़ गई थी, वहां हूं हो जा रही थी, छिपलक हो। हंसी मजाक आ रही नहीं हमारे इस्लाम में हिस्सा बना ली भी हमें। इस्लाम को ऐसा हंसी मजाक बना दी, खुदा के लिए छोड़े भाई। क्या भाई कहते वो चुन्ना मारे चल गए, कहते वो दीवारों पर बैठ गई थी, छोड़ तो चल गई कहते। मैं बोला अच्छी बात है, कौन तो बच्चा चुन्ना खींच रहा तो अब्बा ऐसा टक्कर तो सामने आती कि छोड़ दो आगे है बोलती है कि अब फिर उन्होंने छोड़ झाड़ू लगना, कहीं खींच रहा रे, अरे वहां भी खींच रहा अम्मी, अम्मी वहां भी। अब पूरा दिन ऐसे डाले मार ले बैठना भाई। पाकीज़ापन आधा ईमान है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। हमारे अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और पाकीज़ा लोगों को पसंद फरमाता है। पाकी आधा ईमान है, तौहर शतरुल ईमान। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, पाक रहना चाहिए। अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है, पाकी के लिए करिए। ये छोतू पोतू क्या तो क्या भी नहीं है, समझ आ रहा है। ये पूरेंगे क्या भाई तुम्हें दावत है, अच्छी बात जाएंगे, बेहतरीन तरीके से अच्छा रहता घर, बहुत खुशी भाई, बहुत खुशी होती है घर। पूरा गीत में घर अच्छा रहता, बाकी टाइम में बहुत डेंजर रहता है नहीं। कहाँ गंदा इलाका है तो समझना बादशाह का घर यहाँ से तो। हालांकि हमारे नबी पाक पाकीज़ापन सिखा गए थे। आज हमारे नाले गंदे, हमारे माहौल गंदा। अम्मा आड़ बे दरवाजा खुलती उन बेचारी। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौम सुबहती यमना रिज़्क़, सुबह के सोने से रिज़्क़ रुक जाता है। सुबह के सोने से रिज़्क़ रुक जाता है, सुबह में जल्दी उठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 रकात सुन्नत ये दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें उससे बेहतर है, उतनी बेहतर चीज। और हमारे मुअज्जिन साहब भी फरमाती हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे ख्याल से ये लफ्ज सुन के कितने महीने हो गए कि हमारे
जरा एक बार सुनो, लास्ट टाइम कब सुने थे हमें, जरा नहीं याद आ रहा, नहीं ऐसा हालत हो गई। पाम बेचारे रोजाना बोलते हैं हमारे मोहसिन साहब, लेकिन हम सुनते नहीं। अजान जिसके लिए दी जा रही है उन सुनको मारना नहीं होना, जिसके लिए नहीं दी जा रही उन बोल रहा है हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई, वाकई में डिस्टर्बेंस नहीं हो। जिसके लिए दी जा रही है उन लास्ट टाइम कब सुने उसे याद नहीं। बादशाह तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये अज़ान में कब सुना रहे, रमजान में सुना था, रमजान में सुना था। बड़ा रोजा रखा मैं, बड़ा रोजा, अब वाह रखा ले भाई बड़ा रोजा। हाँ वो खलास, रमजान खत्म, ताल्लुक खत्म। अब क्या हो गया हमें, वारानी के वक्त सारे क्या है, वारानी के वक्त सारे ऐसे हो गई में हमारे मन। एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए, हमारे मुसलमान को वही इज्जतें, वही सरबुलंदी, वही नेमतें, वही कमाई, वही बरकत होना है तो हर मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ना है। आज वो 5 वक्त नमाज हमारा मुसलमान बन गया, खुदा की कसम इस्लाम को वही सरबुलंदी हासिल होगी। आज हम नमाज में सुस्ती कर रहे हैं। अल्लाह का फरमान है वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन, बेशक अल्लाह के डरने वालों पर नमाज एकदम हल्की फुल्की है। आज हमारे ऊपर नमाज बोझ हो रही है, खुदा की कसम हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, अल्लाह का फरमान है। तो क्या बात हो रही थी हमारी, कहाँ चल गए हम, कहाँ गए थे। हाँ माशाल्लाह पूरा गीत, तुम्हारी दावत है क्या भाई, पूरा गीत गए बेहतरीन तरीके से सच के सवर के, बेहतरीन रहा घर बैठ। ईद हो गई है, बाकी आदामान है, लेकिन पूरा की ईद वाकई में करना चाहिए। ये मुस्तहब अमल है, ये हमारे बुजुर्ग दिन करके आए हैं। ये कोई शिरक, कोई बिदअत, कोई जहन्नम में ले जाने वाला अमल नहीं है, बल्कि ईसाल सवाब की एक कबील है, ईसाल सवाब का एक हिस्सा है। वो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मुस्तहब है वो मुस्तहब चो, जो फ़र्ज है वो फ़र्ज चो, जो सुन्नत है वो सुन्नत चो। सुन्नत को कोई मुस्तहब बना दिया वो गुनहगार होता, फ़र्ज को कोई सुन्नत बना दिया वो भी गुनहगार होता, वाजिब को कोई फ़र्ज बना दिया वो भी गुनहगार होता, वाजिब को कोई सुन्नत या मुस्तहब बना दिया वो भी गुनहगार होता। फ़र्ज फ़र्ज, मेरे आका ने फरमाया फ़र्ज फ़र्ज, मेरा आका ने फरमा दिया वाजिब वाजिब। अल्लाह फरमाता है कि रसूल तुमको जो दे ले लो, जिससे रुका दे रुक जाओ, रुक जाओ। जो मुस्तहब है मुस्तहब, उसे कोई वाजिब नहीं। ये पूरा ईद, ये फातिहा, ये चहलम, ये जितनी भी चीजें हैं ये मुस्तहब अमल है, कोई जरूरी नहीं है। आज हम इसे जरूरी करार दिए हैं, जरूरी का दर्जा दे दिए हैं। और रिस्क बहुत अच्छी बात है, हमारे बुजुर्गान दीन ने पूरे लोगों को खाना खिलाने के लिए फातिहा रखे हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया अय्युल अमल अफ़ज़ल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन काम क्या है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्आमु त्वाम, कि खाना खिलाया करो, ये सबसे बेहतरीन काम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबुदुर रहमान व अतइमु त्वाम व अफ़शुस सलाम व उदखुल जन्नत बिस्सलाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 काम करो। कितने काम करो? 3 काम करो। उबुदुर रहमान, अल्लाह की ही इबादत करो, किसी की इबादत नहीं, सिर्फ इबादत अल्लाह की ही है। वातिम तुआम, खाना खिलाया करो, जिसको पहचानते उसे भी खिलाओ, जिसको नहीं पहचानते उसे भी खिलाओ। क्या तरीके से खिलाते खिलाओ, फातिहा बोल के खिलाते कि इमाम जाफर साहब कुंडे बोल के खिलाते कि 11वीं बोल के खिलाते, क्या नहीं खिलाओ, खिलाया करो। वातिम तुआम, खाना खिलाया करो। वाफशुस सलाम, सलाम को फैलाया करो, हर एक को सलाम करो, हर एक को सलाम करो। वदखुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। आज अफसोस की बात यह है कि आज हम रहमान की इबादत करना, इसमें बहुत सुस्ती कर रहे हैं। खाना खिलाना हमारे लिए बोझ बन गया। तुम्हारी बहन आ गई है, कब जाती कहते अभी। आज हमारी बीवी बोल रही, हमारे साथ पैदा हुई से बहन, हमारा खून, हमारे साथ बचपन में खेली सो, हमारे साथ उठी सो, बैठी सो, हम एक साथ एक बर्तन में खाई सो, हमें लोग है नहीं। हमारे कपड़े धोती थी उन्होंने, हमें उसे क्या क्या की लाद देते थे।
वो बहन जब शादी करके हमारे पास आती तो कौन की क्या की खाली जब कर लेगा इसो उन बोल रही है, तुम्हारी बहन कहेगा अल्लाह अकबर। क्या बोलूं भाई, आज हमारे मुसलमान को हमारी खास बहन जब बोझ हो गई तो इस्लाम कहाँ गया? कितनी बुरी बात। ये हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में नहीं चल रहा ऐसा। सच्चे बोलो चल रहा नहीं, चल रहा तो गलत ना भाई है, गलत ना भाई। हमारे आका अलैहिस्सलाम उनके घर वाले खुद भूखे रह गए, दूसरों को खाना खिलाते थे। ये तालीम हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी ने हमको दिया है। आज हमारी बहन हमारे लिए बोझ बनती जा रही है, हमारी बहन हमारे लिए बोझ होगी भाई। आज देखें आज हमारी रिश्तेदारी कैसे कायम हो रही है। कितनी अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। और सलाम करना एकदम हमारे पास कम हो गया है। किसी तो गर्ज है सलाम कर रही है, गर्ज नहीं तो सलाम छोड़ना छोड़ दी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम सलाम करो, जिसको पहचानते उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। सलाम ये दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करती है, और जब दो मोमिन मोहब्बत करते हैं तो उसे जन्नत मिल जाती है। नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे बीवियों से हमें बात कर दी फोन में, क्या बोलो क्या रे, क्या मोहब्बत न को तेरे दरमियान उसके दरमियान में कई कर लिया निकाह तो वही खाली साहब दुआ करें, वाह अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन आदम व हव्वा अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह आदम हव्वा के दरमियान दोनों जिस तरह मोहब्बत रखी थी, ये नौ जोड़े में, ये नए जोड़े में भी ऐसी मोहब्बत कर दुआ करी। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या दुआ करी, क्या बोली, तुम दोनों आपस में मोहब्बत करो। कैसे मोहब्बत करो? सलाम कर लिया करो। सलाम कर लिए तो तुम्हारे दोनों में मोहब्बत बढ़ती, मोहब्बत बढ़े तो तुम्हें दोनों में जन्नती आती, तुम्हारा घर जन्नती घर बन जाता, सलामती वाला मोहब्बत वाला घर बन जाता। लेकिन हम सलाम नहीं करती। अब खुदा ना खासा बयान सुन के जाके कौन तो कह रहा है समझ लो, पीछे से बुढ़ी बोलती ये क्या कहे बिलाला जोर को सलाम कर रहा, जोर को गुलाम बन गया। अब्बा नबी के फरमान पर अमल कर रहा मानो, खुदा के वास्ते जरा सुन चु तो। अब इन भी करी ले, बड़ा करी ले बिलाली, शर्म नहीं जैसा सलाम अलैकुम कहते। कहाँ है भाई हमें? आज मियाँ बीवी सलाम कर ले रही, क्या बोलो, हमें खुद देखो, हमें खुद फोन आया था हमारी बीवी का, क्या बोलती है हमें, वाह शादी से पहले, शादी के बाद सिंपल भाई शैतान भटका रहा है समझो, शैतान भटका रहा है। जब घट बात हो जाती है, घट्टू हो जाती है, जरा बात मंगना हो जाता तो अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को सेलफोन दे रही बात करने, और बच्ची को भी सेलफोन दे रही बात करने वास्ते। कितनी बुरी बात है मानो, कितनी बुरी बात। जब तक निकाह नहीं हुआ उन पर आई, कितनी घट्टू है अंदर में, कितनी घट हो गए थे भी बात नहीं करना है। आज हमारे लोग, कितने लोग देखो भाई क्या हम हो रहा नहीं हमारी सोसाइटी में, वही जहालियत का काम हो रहा है हमारे पास, गुनाह का काम हो रहा है। गुनाह के काम को शैतान भी उकसा रहा है। कहां गई जी उन्होंने शबाना, ऊपर है कहते अल्लाह उसे ऊपर बुला ले, कर रही से कामा कैसे भाई उन्होंने है नहीं। वो शबाना का निकाह हो जाता, हो गया, कहां गया रे वो, ऊपर कभी ऊपर जाती नहीं ना, है नहीं, ऊपर भेज देती है। क्यों? गुनाह के काम में शैतान भी सपोर्ट कर रहा है, उसमें जो है माँ बाप भी जो है शैतान के वसवसे में शरीक होकर उन भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां गुनाह का काम हो रहा है, इस्लाम का काम कुछ नहीं हो रहा है, अल्लाह को नाराजगी का काम हो रहा है, खुदा और उसके रसूल नाराजगी का काम हो रहा है। खुदा की कसम ऐसे जोड़े कभी जन्नती जोड़े नहीं बन सकते। जैसे ही शादी हो जा रही है वही जोड़े की, वही फोन है, वही नंबर है, लेकिन बेजारी हो रही है। क्यों? अब फोन में बात करना, मया से बात करना, हंस के बात करना, खुशी से बात करना, अब उसके लिए सवाब का काम है, लेकिन शैतान उनके दरमियान घुस गया है। अब उसे कोई बात नहीं करता, उसे बहुत समझ रहा है। जब नेकी का काम था जब बहुत समझ रहा है, जब गुनाह का काम था जब उसमें लज्जत पैदा हो रही थी, जब ख्वाहिश हो रही थी, जब उसे मजा आ रहा था,
अल्लाह अकबर। देखिए शैतान हमको कैसा भटका रहा है, कभी देखे हमें? वला तत्बिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि शैतान के पैर में कान न मरो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। आज खुले दुश्मन का हम शिकार बनते जा रहे हैं। हमारे बच्चियों को हम जहन्नम की तरफ ढकल रहे हैं। कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अल्लाह का फरमान है तुम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने अहले अहल को, अपने बीवी बच्चों को दोजख की आग से बचाओ। हम बचा रही, अभी दोजख में ढकल रही, हमें दोजख में ढकल रहे हैं। आज हमारा नौजवान बच्चा, अफसोस की बात है मेरे प्यारे नौजवानों, तुम्हारा जो जवानी है ये तुम्हारी जवानी नहीं है बल्कि इस्लाम की जवानी है। अगर तुम ये जवानी में इस्लाम पर अमल करोगे तो इस्लाम ताकतवर होगा। अगर तुम्हारी जवानी यही गुनाहों में, यही मस्ती में, यही सुस्ती में, यही इसमें गुजारेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, तुम्हारा तो ख्वाहिशें पूरे हो जाएंगे, नुकसान होगा तो सरासर इस्लाम का नुकसान होगा। जिस किसी के कौम की परवानगी देखना है, बुलंदी देखना है, उस कौम के नौजवानों को देखना है। आज हमारे नौजवान देखें, अल्लाह अकबर, उन नौजवान कम बल्कि दो चीज़ा ज्यादा दिखता है, लड़का कम लड़की ज्यादा दिखता। डालिया कान में फैल रहा भाई ना, क्या हुआ कि महबूब बादशाह नाम रखे थे, महाबुंदी बन गया ना। हूं कहते क्या बीमारी है? नहीं कड़ा हो, कई करे बंगड़े बैठ रहा है, कहीं का बंगड़ा है, महाबुन्नी कह रहे थे। कितनी अफसोस की बात है, नहीं हो रहा क्या बोला आज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लानत है उन मर्दों पर जो औरतों के मुशाबे कपड़े पहनते हैं, जो औरतों के मुशाबे रहते हैं। लानत है ऐसे औरतों पर जो मर्दों के जैसा अमल करते हैं। आज हमारे बच्चियां टी शर्ट पहन लेते, ये पहन लेते गुजर रहे हैं, अपने सरों से चादरें निकाल दिए हैं, ओढ़नी निकाल दिए हैं। खुदा की कसम एक जमाना ऐसा भी था, करबला के मैदान में मेरे हुसैन के खानदान वालों ने यजीद के जुल्म पर इतना मजलूम हो चुके थे कि अल्लाह अकबर के यजीदियों ने इमाम हुसैन के पूरे खानदान की औरतों को बुरखा भी छीन लिया था, उनके चादरों में छीने थे। लेकिन इमाम हुसैन के खानदान की औरतों पर कुर्बान जाए, वो हमको क्या मैसेज दे रही, जरा गौर से सुने कि इमाम हुसैन के खानदान की बेटियां अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा दिए लेकिन अपने चेहरों को जाहिर नहीं किए। आज हमारे औरतों को क्या हो गया है? अल्लाह इतना कपड़ा दिया है फिर भी वो नंगे नजर आ रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, गाड़ी में बिठा ले फिर रहा, और हमारा नौजवान, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हमारे इस्लाम में घुटने के नीचे तक मर्द का छुपाना जरूरी है, फर्ज है भाई। क्या है? फर्ज है। अगर घुटने से ऊपर अगर कोई पहनेगा तो गुनहगार होता हूं। क्या होता हूं ना? सुबह में अच्छा गाड़ी डाल लेके शर्ट पे ले गया था पानी लाने, क्या कह रहे ये मुरबा से मुंह लेके चड्डी पे ले गए। छी, अल्लाह उतने पैसे देना है तुम्हारे बाबा को, जरा थिकला तो डालना था नहीं, जरा सामने नहीं तो दो पत्ते तो फैलाना था, गुनाह से बच जाता था भाई। घुटने से ऊपर पहनना गुनाह है, गुनाह से बच जाता था। नहीं आज कितने नौजवान नहीं पहनते, बोलो नहीं घर में कहते, घर में तो हलाल हो जाता क्या? घुटने के ऊपर अगर माँ के सामने भी जा रही है गुनाह है, मालूम आपको? आज कितने पास नहीं हो रहा है? आज क्या नहीं हो रहा भाई हमारे पास? इस्लाम के खिलाफ हम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो इस्लाम को सिखा कर गए थे वो इस्लाम की पूरी सूरत को हम बदला रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, हमको महसूस भी नहीं हो रहा है। ऐसे गलतियां करते आ रही, हम महसूस भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो गुनाह करता है उसको मालूम नहीं कि वो गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह है। आज हमारा बच्चा कान में डाल लेते हैं, उंगलियां डाल लेते हैं, इंगलियां आले फिर रहा, और क्या है तागा बन रहा। क्या कहता? अजमेर का तागा कहते। अब्बा अजमेर क्या रही है तो मेड इन अजमेर, क्या वो क्या भाई तागा इतना मोटा भलिया नहीं? गुलबर्गा जाके ख्वाजा बंदनावत रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके, बहुत अच्छी बात है, हम आम पूरी अच्छी मिलती, ला खाएंगे हमें। फातिह दिलाले कहे तो गोल गोल रहने को ला खाएंगे, नहीं नहीं वो तागा
कौन बोलें भाई इस्लाम में तागा का? तो कहाँ तो बोलेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बोलेंगे तागा का था, मेरा तागा ये तुम्हें भन लो, तो कहाँ तो बोलेंगे भाई? ख्वाजा बंदा नवाज बोलेंगे मेरा तागा, मेरी निशानी, क्या तो बोलेंगे आए? ये नए नए। और अफसोस की बात यह है कि ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गों की तरफ तुम्हें ये चीज़ें मंसूब कर रही, निस्बत किसे लगा रही तुम्हें? बड़े बड़े लोगों के। ख्वाजा गरीब नवाज जिनके सदक़े में आज पूरा जितना भी हिंदुस्तान में इस्लाम है पूरा उन्हीं के सदक़े से है। मैं गौस ख्वाजा कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे परदुर्दुर के शहर में गौस ख्वाजा की कमेटी कायम हुई। मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक देता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला उनसे और दिन का काम ले और उनके अल्लाह ताला उनको मजबूत कर दे और उनके बाजू में ताकत दे और उनके वक्त में बरकत दे और उनकी कमाई में बरकत दे अल्लाह ताला। ये गौस ख्वाजा का पैगाम हर मोहल्ले को जाना चाहिए। ये गौस ख्वाजा की कमेटी के तरवीज और इशाअत हर जगह होना चाहिए। ऐसे कमेटियां हमारे सुन्नत की रीढ़ की हड्डी है, वही हमारी ताकत है। तो मोहतरम हाज़रीन, खुदा के लिए बड़े बड़े बुजुर्गों की तरफ एक गलत शरत अकीदे मंसूब ना करें। मेरे ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करना ये इस्लाम सिखाए। अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल फरमाए तो आपकी पेशाने में लिखे था हाज़ा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह की मोहब्बत में ही दुनिया से चले गए। है आज हमें मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आए हैं, मोहब्बत है हमारे दिलों में अल्लाह की। आओ अल्लाह की मोहब्बत के लिए गुनाह छोड़े, है हमें छोड़ने वाले? आओ आज हमें इरादा कर लें अल्लाह की मोहब्बत की खातिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी साबित करने के लिए हम चेहरों पर दाढ़ी रखें। है कोई है? खामोश। कल क़यामत के दिन हम क्या चेहरा दिखलाएंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि मैंने एक मुसलमान को किस तरह रहना है, उसकी शक्ल और सूरत, उसको निखारपन को, उसको बेहतरीन तराश कर आया था और तू क्या सूरत लेकर आया है? और शिफात की उम्मीद रखा है, हौज़ कौसर से जाम पीने की आस रखा है, तो क्या सूरत लेकर आ रहा है? अगर ऐसा फरमा दें तो क्या हालत होगी? मेरा आका तो करीम है, करीम तुझको करम का सदका लईन बेकद्र को न शमा। तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, वो तो करामत की बात है, वो तो मेरे करीम की बड़ी करीम की बात है। लेकिन हमें तो वो ऐसा गुलामी का तो सबूत देना चाहिए ना भाई, उसका तो सबूत देना चाहिए ना भाई, कम से कम उसके काबिल तो होना चाहिए। कहाँ है हमारे पास? आज हमारे घर की औरतें बोलती बुढ़ा देख रहा है कि माँ आते, क्या है भाई? ये इस्लाम को मजाक हो रहा है, इस्लाम को भुड़ता बना दिया हमें, लेकिन अपने आप को पक्का मुसलमान समझ रहे हैं। कहाँ है? जरा देखिए, हमें एक बार हमारी हकीकत को देखें, आईने के सामने ठहरे, एक सिख हजरात को दिखाएं, उन अपने आईना के सामने ठहरेगा, उन बोलेगा कि हमारे पेशवा गुरु नानक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके पूरे पैरविकार हूँ, मेरा आंग में धांग में सर से पांव तक मैं उनके मुत्तबे हूँ, उनकी शक्ल सूरत हूँ, मुझे देखते ही पूरे दुनिया में मुझे देखते ही पहचानता है कि गुरु नानक का गुलाम है। वाकई में बहुत ग्रेट बात है, वो अच्छी बात है। लेकिन वही एक मुसलमान को कोई दावा कर सकता है ऐसा? एक कोई मुसलमान ठहरा कर दें, पूरी दुनिया वाले बोले कि मुसलमान है, कौन बोल सकते हैं ऐसा? नहीं भाई, कितनी अफसोस की बात है। वो अपने पेशवा से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, और तो हमारा पेशवा आमिला का लाल, दो जहां का सरदार, वजह बाई से तखलीक कायनात, रब्बे जुल जलाल का लाडला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी नबी कि जिसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा हमें बनने के लिए हमारे पास कोई नहीं। कितनी अफसोस की बात। कहें तो क्या कहें, कहे तो शिकवा होगा, कहे तो गिला होगा, इसके अलावा क्या होगा? अगर मेरी बात आपको कुछ समझ में आए तो अमल करके मेरे लिए दुआ करें, अगर कुछ बात समझ में ना आए तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ज़ुबानों में असर अता फरमाए। आइए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अक़ीदत, मोहब्बत, उल्फत अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतें, रहमतें, निअमतें अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलाग़।